अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मुझे मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब, उनसे मुझे देख रहे हैं। वैसे तो दुनिया के अंदर हज़ारों गम हैं, हज़ारों दुख हैं, हज़ारों परेशानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस नाक और नाक की लाज का, जो कि हम लोग हर जगह के ऊपर फंसा के बैठे होते हैं। कुछ भी हो जाए, नक भी रह जाए तो नक की लाज भी रह जाए। बहुत सारे दोस्त, बहुत से नौजवान इस तरह के होते हैं कि जो इस नक की खातिर अपनी उम्र का ज़िया कर रहे होते हैं, अपने टाइम का ज़िया कर रहे होते हैं, अपने बड़ों की जो उम्मीदें होती हैं उनके ऊपर पानी फेर रहे होते हैं। छोटी जॉब वो करते नहीं, बड़ी जॉब उनको मिलती नहीं। छोटा धंधा वो करते नहीं चूँकि वसाइल नहीं होते, और बड़ा धंधा वो कर नहीं सकते। सो सारी उम्र बस इस नाक को लेकर के बैठे रहते हैं। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरे दादा अबू जी कहा करते थे कि बेटा, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम बड़े होते हैं। लेकिन काम करने के पीछे जो सोच होती है वो छोटी या बड़ी होती है। काम कोई भी करो, मोची बन जाओ, नाई बन जाओ, दर्जी बन जाओ, मैकेनिक बन जाओ, नान चने की रेहड़ी लगा लो, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपका अपने आप से एक वादा होना चाहिए कि आप जो काम भी करें, आपके जैसा आपके शहर के अंदर कोई दूसरा बंदा कर ना पाए। अगर आप मैकेनिक हो तो लोग आपसे टाइम लें, दर्जी हो तो हर बड़े फंक्शन के कपड़े आप ही सिएं, और अगर नान चने की रेहड़ी हो तो आपकी रेहड़ी के ऊपर भीड़ होनी चाहिए। अब यही एक प्रॉब्लम है, यहीं पे एक छोटी सी कुंडी है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है। रेहड़ी के ऊपर रश कैसे हो सकता है, एक मैकेनिक पे लोग टाइम क्यों लेंगे, दर्जी की दुकान के ऊपर बड़े फंक्शन के कपड़े कैसे आएंगे। एक मजदूर होता है ना, तो जो भी उसके पास औजार होता है, हथौड़ी होती है, बेलचा होता है, जो भी होता है, कंधे पे रखता है, तो सुबह जब घर से निकलता है तो उसकी एक सोच होती है, कुछ भी हो जाए, शाम को जब मैं गा रहा हूँ तो मेरी पॉकेट के अंदर मेरी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये एक दिहाड़ीदार की सोच होती है, जिस सोच की वजह से हमेशा वो सारी उम्र एक दिहाड़ीदार ही रहता है। और बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो कि अपने ही धंधे के ऊपर बैठ के, अपनी दुकान के ऊपर बैठ के सारी उम्र दिहाड़ी ही करते हैं, कभी भी बड़ा बिजनेसमैन बन ही नहीं पाते। बस यही एक सोच। अल्लाह का नाम लेकर के आपके पास जितने भी वसाइल हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपकी स्किल बहुत बड़ी है, आपकी तलीम बहुत बड़ी है और उसी लेवल पे जाके आप धंधा शुरू करें। जितने भी वसाइल हैं उन वसाइल को पकड़ो, मैदान में उतरो। वसाइल छोटे हैं ना, आपकी सोच तो छोटी नहीं है। इसको जितना चाहो बड़ा कर लो। सोच बड़ी, वसाइल छोटे, मैदान में उतरो। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है ना, शाम को जब वो घर जाता है तो काउंटर का जो गल्ला होता है उससे पैसे निकालता है, तो पैसे नहीं चेक करता कि आज मुझे कितनी दिहाड़ी बची है। मुझे ये चीज़ लाजमी चेक करता कि आज मुझे कितने लोगों ने विजिट किया है। और इन केस अगर पिछले दिन उसको 10 बंदों ने विजिट किया हुआ होता है और आज की डेट में 9, उसको इस बात का बड़ा दुख होता है कि आज एक बंदा कम क्यों आया। आज तो ये बंदे 11 होना चाहिए थे, क्योंकि वो अंडे खाता है, मुर्गी को कभी भी ज़िबा नहीं करता। और इन केस इसके बावजूद भी आपका फेलियर होता है, तो प्रॉब्लम ये वाली नहीं होनी चाहिए कि मेरा फेलियर हुआ, बल्कि प्रॉब्लम ये वाली होनी चाहिए कि आपका फेलियर क्यों हुआ। जब आप बेकार में बैठे हुए होते हैं, यानी कि हाथों पे हाथ रख के बेरोज़गार, तो जो आपकी हल्का अहबाब के लोग होते हैं आपसे बड़ी हमदर्दियाँ चला रहे होते हैं। दरअसल वो जो हमदर्दियाँ होती हैं ना, कभी आपने बंटी या टॉफ़ी देखी है? एक रैपर होता है, उसके अंदर एक बंटी या टॉफ़ी लपेटी हुई होती है। सेम इसी तरह ये वाली जो हमदर्दियाँ होती हैं, वो रैपर के अंदर लिपटी हुई एक भीख होती है, जिसके लिए शायद आप डिज़र्व नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।